हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 के दो क्वेश्चन। इसके पहले 9.1 हमने खत्म कर ली थी, तो आज ये दो क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्योंकि इसके पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था। आज हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल्स। और मोनोमियल्स या बाइनोमियल्स या ट्राइनोमियल्स या पॉलिनोमियल्स या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ भी हो, आपको समझना उसी कॉन्सेप्ट से है। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज आपके सामने सवाल है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। तो आपको पता ही है मोनोमियल्स क्या होते हैं। मोनोमियल्स मतलब जिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कितनी हो, एक टर्म हो। कितनी टर्म हो? एक टर्म। यानी 3xyz, 3x, 4x, 5x, 7x स्क्वायर, 3b स्क्वायर, जो भी है, केवल एक टर्म होगी तो वो पॉलिनोमियल या वो एक्सप्रेशन कैसी होगी? मोनोमियल होगी। कैसी होगी? मोनोमियल। तो इन्हीं मोनोमियल्स का आज मल्टीप्लिकेशन समझना है। तो मल्टीप्लिकेशन का पहले बेसिक समझा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिक बच्चों ये है कि आपको यहां पर ध्यान रखना है, जो एक्सपोनेंट एंड पावर्स की जितनी भी आइडेंटिटीज थी, तो मैं आइडेंटिटीज लिख देता हूं पहले। सबसे पहले तो आइडेंटिटीज या फॉर्मूलेस जो बोले हम कि a की पावर m और इंटू b की पावर m, तो हो जाता था a इंटू होल की पावर m। अभी समझते चलो बिल्कुल। पावर सेम होगी तो मल्टीप्लाई करके पावर एक ही कर देना। या अगर बेस सेम हो, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो हो जाएगा a की पावर m प्लस n। यानी हम सिंपल सी क्या कर देंगे, पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। अब क्या है, यहां पर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल क्लियरिटी आ गई, बहुत बढ़िया। और a की पावर 0 का मतलब क्या होता था? 1। अभी आप बोलोगे सर इसका इस्तेमाल क्या करना है, मैं बताऊंगा इसका इस्तेमाल क्या करना है। जहां बेस सेम होगी और एक्सपोनेंट सेम होंगे तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो बता दूंगा। तो पहला सवाल ले लो, अभी और भी फॉर्मूले होंगे। पहला सवाल ले लो, बिल्कुल बहुत शानदार। 4 इंटू 7p। तो पहला सवाल है 4 इंटू 7p। मल्टीप्लीकेशन करना है, प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 4 7 जा, अब यहां पर नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? नंबर को नंबर से। 7 4 जा 28 और आंसर कितना होगा मल्टीप्लाइड में p। अब 28 को p से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 28p आएगा। आंसर हो गया, खत्म, एक नंबर, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है -4p इंटू 7p। -4p इंटू 7p। अब देखो यहां पर वही एक्सपोनेंट पावर की जितनी भी एक्सप्रेशंस थी, या जितने भी क्वेश्चंस थे, या जितने भी फॉर्मूलेस थे, या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे, वो आपको इस्तेमाल करना है। देखो सबसे पहले तो साइन का मल्टीप्लाई, यहां भी साइन का मल्टीप्लाई हमने कर लिया। प्लस प्लस इंटू प्लस, आंसर आ गया। माइनस इंटू प्लस तो आएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या आएगा? माइनस। और 4 7 का कितना होगा? 28। तो नंबर को नंबर से, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे जो वेरिएबल है उनको वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहां पर क्या है, p इंटू पी, या मैं कहूं p की पावर 1 इंटू पी की पावर 1, तो आएगा p की पावर 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? p की पावर 2। तो p इंटू पी स्क्वायर। बहुत खूबसूरत। यहां पर हमने इस्तेमाल किया a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। बेस सेम थी, पावर ऐड हो गई मल्टीप्लीकेशन के साथ। बेस अगर डिफरेंट होती तो फिर आगे क्वेश्चंस अलग तरीके से होते। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, बहुत शानदार। -4p और इंटू 7pq, -4p इंटू 7pq। अब देखो कितनी खूबसूरत बात होगी। पहले साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस तो हो गया माइनस, नंबर को नंबर से, न्यूमरल को न्यूमरल से। 4 इंटू 7, 4 7 जा 28। अब देखो यहां पर क्या करना है, वो देखो खूबसूरती। p को मल्टीप्लाई करना है p इंटू क्यू से, तो p इंटू क्यू तो वैसे ही मल्टीप्लाइड है। अब p को p से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा p स्क्वायर, यानी आएगा p स्क्वायर इंटू क्यू। बस यही खत्म हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 कर ले, डी का ऑप्शन। 4p की पावर 3 माइनस 3p, 4p की पावर 3 और कॉमा में ले लो, यानी इंटू ले लो, कॉमा है मतलब दूसरा है टर्म, इंटू माइनस ऑफ 3p। अब देखो कैसे, प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 3 जा 12 और p की पावर 3 और p, यानी p की पावर 3 इंटू p की पावर 1, p की पावर 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू p की पावर 4। आंसर आएगा p की पावर 4। बहुत खूबसूरत, एक नंबर, मजा आ गया, समझ में आ गया। छाप लिया, मैं देख लूं नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोगों को। और बहुत शानदार दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलो मिटा रहा हूं। अब क्या,
सर अब सवाल ई है, फिफ्थ वाला सवाल, ई सवाल, ये लिख लिया होगा, आई होप पॉज करके लिख लिया करो। और कॉपी और पेन निकाल के ऑनलाइन पढ़ाई नहीं, मतलब बिना कॉपी और पेन के पढ़ाई नहीं कर सकते ऑनलाइन। तो यूट्यूब पे जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अपनी कॉपी और पेन चलाते रहना, जो भी लिखवा रहा हूँ लिखते रहना, जो समझा रहा हूँ समझते रहना, अपने सारे सेंस ऑर्गन्स खोल के रखना भैया, है ना। ई 4p, यानी कॉमा कर दिया मतलब मल्टीप्लाई। अब एक बात ध्यान रखो, किसी भी चीज से 0 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आता है, वही आंसर है ना। अरे सर आंसर आता है 0, कितना आता है 0, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं पुनीत सर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर प्लॉट है या रेक्टेंगल है, तो आपको पहले रेक्टेंगल पता होना चाहिए। रेक्टेंगल क्या होता है, ये रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटर होता है जिसकी 4 साइड होती है, 4 एंगल होते हैं, 2 डायगोनल होती हैं, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करती हैं। क्वाड्रिलेटरल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर याद आ रहा है सर, कोई चैप्टर नंबर 3, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन देख लेना। तो रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड्स बराबर हो और हर एंगल बराबर हो, यानी 90 डिग्री, तो ये अगर लेंथ है तो ये ब्रेथ हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी। अब इसका एरिया जो होता है वो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब लेंथ और ब्रेथ यहां पर दी गई हैं टर्म्स के रिलेटेड या फिर एक्सप्रेशन के रिलेटेड, या फिर मैं कहूं मोनोमियल दिए हुए हैं, और मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट था इस वीडियो का। ठीक है, समझ में आया, चलो यहीं से लिख देते हैं। तो एक है P लेंथ और एक है Q लेंथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया आएगा P इंटू क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। अब यूनिट स्क्वायर कर देना, एरिया होता है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यूनिट स्क्वायर, यूनिट लिखना तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सवाल ये हो गया, फर्स्ट सवाल ये हो गया सेकंड सवाल। सेकंड है 10m मल्टीप्लाइड बाय 5n। अब इसमें भी एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक लेंथ दी है एक ब्रेथ दी है रेस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले लिखा है, यहाँ जो पहले है वो यहाँ पहले है, तो लेंथ किसके बराबर हो जाएगी 10m के बराबर, ब्रेथ बाद में है, जो बाद में लिखा है उसको लिखेंगे, तो ब्रेथ हो जाएगी 5n, तो जो बाद में वो ब्रेथ है। तो ये हो जाएगा एरिया, एरिया विल बी इक्वल टू 10 5 50, बोलते चलो पॉज करके आंसर सॉल्व करो। 10 5 50 n इंटू m mn, बहुत शानदार। साइन को साइन से मल्टीप्लाई, प्लस इंटू प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ, अगला सवाल लिख लिया होगा आई होप। ठीक है, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। 20x स्क्वायर कॉमा 5y स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो यार, अब मैं तरीके से लिखवाता हूँ। लेंथ इज इक्वल टू 20x स्क्वायर और ब्रेथ इज इक्वल टू कितना आएगा 5y स्क्वायर। तो एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया विल बी इक्वल टू 20x स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, 20x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5y स्क्वायर। 20 इंटू 5, 5 टू 10, तो हो गया 100, x स्क्वायर y स्क्वायर इज द आंसर। और यूनिट स्क्वायर लिख लो तो लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू 100x स्क्वायर y स्क्वायर, जो कि एक मोनोमियल है। क्या है, एक मोनोमियल। मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करने पर मोनोमियल मिला, सही बात है सर, नोट बना के लिख लो। मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोनोमियल ही मिलता है। अब डी ऑप्शन, ब्रैकेट फोर्थ, दैट इज 4x और 3x स्क्वायर। तो लेंथ कितनी है 4x, ब्रेथ कितनी है 3x स्क्वायर, एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, करते चलो बल्ली, 4x मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर। सर कैसे लिख रहे हो, हाँ 4 3 12, x स्क्वायर इंटू x, तो लिख दो a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। a कितना है x की पावर 1 इंटू x की पावर 2, x की पावर 2 प्लस 1, x की पावर 3, आंसर होगा x की पावर 3 प्लस इंटू प्लस प्लस, एरिया विल बी इक्वल टू 12x की पावर 3, यानी 12x क्यूब। छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी, बिल्कुल ध्यान से। कॉपी और पेन तुम्हारे हाथ में नहीं हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, ठीक है। और कमेंट करते रहो, जिसको जो समझ में नहीं आया, जिसको जो चाहिए, वीडियोस चाहिए, क्या चाहिए, जो भी है कमेंट करो। लास्ट क्वेश्चन सर, ई वाला क्वेश्चन। एरिया, लेंथ कितनी है जल्दी बताओ 3mn, ब्रेथ कितनी है 4np। सर p है, कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी तो नहीं है? अगर p होगी तो ठीक है देख लेना, नहीं तो n भी होगी तो चलेगा, ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, कोई बात नहीं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इज इक्वल टू 3mn इंटू 4np। अब देखो
साइन को साइन से मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू प्लस कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, प्लस, और 3 4 12 न्यूमरल को न्यूमरल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें देखना है कि कौन सेम लाइक टर्म्स है, बस वो लाइक टर्म वाला खेल लो। m को तो m रहेगा, n को n से n स्क्वायर और p p, तो हो गया एरिया इज इक्वल टू प्लस 12 mn स्क्वायर p। क्लियर। और हम लोग अप्रैल से कुछ नई बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑन जूम, तो जिसको भी लेक्चर्स अटेंड करने, लाइव क्लासेस अटेंड करनी है पुनीत सर की पाठशाला के अंदर, पुनीत सर के साथ एक नई स्टाइल में, एक हंसी मजाक के साथ, मज़ेदार तरीके से, और तो वो कम्युनिटी सेक्शन जाकर मैंने एक पोस्ट किया, उस पर एक नंबर दिया मैंने, अपना मोबाइल नंबर, ऑफिस नंबर है ऑब्वियसली, तो आप वहाँ पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया, तो पसंद आया तो लाइक कर दो, अभी लाइक कर दो, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दो, और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।